दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप ये वाला ईयरबड्स लेना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास है बोट की तरफ से आने वाली ईयरडॉप्स 800 वायरलेस ईयरबड्स। तो जैसे कि देख सकते हैं आज मैं करने वाला हूं इसका अनबॉक्सिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना, ताकि और भी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए करते हैं इसी ईयरडॉप्स 800 का अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या कुछ पैक किया है बोट ने इस वायरलेस ईयरबड्स के अंदर। दोस्तों बॉक्स पैकिंग की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आप देखोगे तो बॉक्स बहुत ही प्यारा दिख रहा है इसके ईयरबड्स का। और यहाँ पे आप देखोगे तो कॉर्नर पे इसका मॉडल मिल जाता है देखने के लिए, ईयरडॉप्स 800। यहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने के लिए। बॉक्स के ऊपर जो लुक मिलता है ईयरबड्स का काफ़ी शानदार मिल जाता है देखने के लिए। नीचे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है ये। और पीछे के साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो काफी कुछ मेंशन किया गया है। एएनएस टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है देखने के लिए। टोटल प्लेबैक टाइम की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 40 घंटे का टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है देखने को। IPX5 वाटर रेसिस्टेंस मिल जाता है देखने के लिए। इनबिल्ट माइक के साथ आता है ये। 5 मिनट के चार्जिंग पे 45 मिनट का प्लेबैक टाइम देने वाला है ये ईयरबड्स। सो फटाफट निकालते हैं इसको बॉक्स से बाहर। और यहाँ से किया मैंने इसे ओपन करने के बाद आप देखोगे तो कुछ इस तरह का पैकिंग मिल जाता है इसके ईयरबड्स का। दोस्तों यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देखोगे तो ओनली इसके अंदर एक टाइप सी चार्जिंग केबल मिलता है चार्जिंग के लिए। उसी के साथ आप देखोगे तो यहाँ पे इसका केस और बड्स मिल जाते हैं देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके केस डिजाइन और लुक की, तो आप देखोगे तो जो केस का डिजाइन और लुक मिलता है इसमें काफ़ी शानदार डिजाइन के साथ आता है ये। दोस्तों यहाँ पे जो कलर किया गया है पूरा गोल्डन कलर मिल जाता है देखने के लिए। और साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पे बीच में बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने के लिए, जो काफ़ी शानदार लुक दे रहा है इसके केस को। नीचे के साइड में आप देखोगे तो जहाँ पे बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने को, उसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा LED इंडिकेटर भी मिल जाता है जो ऑन करने के बाद दिखता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके चार्जिंग की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग मिल जाता है चार्जिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो लुक और डिज़ाइन मिलता है इसका काफ़ी शानदार लुक और डिज़ाइन के साथ आता है ये। अगर बात करते हैं इसके अंदर के एरिया की, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अंदर का जो एरिया है अलग ही कलर में मिलता है देखने के लिए। और दोनों ही ईयरबड्स के पास आप देखोगे तो यहाँ पे आपको L और R का सिंबल मिल जाता है। तो यहाँ से आप काफ़ी आराम से आपको पता चलता है कि कौन से बड्स को लेफ्ट में यूज़ करना है और कौन से बड्स को राइट में यूज़ करना है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहता है, काफ़ी आराम से पता चलता है कि कौन से बर्ड्स को लेफ्ट में यूज़ करूँ और कौन से बर्ड्स को राइट में यूज़ करूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल जाती है। दोस्तों केस को ओपन क्लोज करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सिंगल हाथ से भी ओपन क्लोज कर सकते हो, काफ़ी आराम से हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो सिंगल हाथ से ओपन क्लोज कर सकते हो इसके केस को। दोस्तों यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अगर आपको इसे लटका कर यूज करना है तो यहाँ पे स्ट्रिप भी लगा सकते हो आप काफ़ी आराम से। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके ईयरबड्स की, तो आप देखोगे तो ईयरबड्स का डिजाइन और लुक काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें देखने के लिए। और जैसे ही आप ईयरबड्स को बाहर निकालते हो, दोस्तों यहाँ पे ईयरबड्स को निकालने और डालने में भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी आराम से बाहर आता है और काफ़ी आराम से अंदर जाता है ये। जैसे ही आप ईयरबड्स को बाहर निकालते हो, यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स पे आप देखोगे तो LED लाइट ब्लिंक करता हुआ मिल जाएगा देखने के लिए। और इससे क्या होता है, पता चलता है कि जो हमारा ईयरबड से ऑन हो चुका है। और यहाँ पे जो लाइटिंग है काफ़ी शानदार मिल जाती है देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ईयरबड्स की कलर की अगर बात करता हूँ, तो आप देखोगे तो पीछे का जो एरिया है इस पे गोल्डन कलर किया हुआ है। और आगे का जो एरिया है आप देखोगे तो पूरी तरह से ब्लैक कलर में मिल जाता है। यहाँ पे ईयर टिप्स जो मिलता है व्हाइट कलर में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन में मिल जाता है इसका ईयरबड्स देखने को। डिजाइन और लुक की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो काफी शानदार डिजाइन और लुक के साथ आता है इसका ईयरबड्स। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके फिटिंग की, तो आप देखोगे तो दोनों ही ईयरबड्स का जो फिटिंग है काफी बढ़िया है। और दोनों ही कान में लगाने के बाद काफी अच्छे से ये बैठ जाता है जाकर। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा दिखा देता हूँ गर्दन हिलाकर। आप देखोगे तो इतना गर्दन हिलाने के बाद भी जो दोनों ईयरबड्स है काफ़ी अच्छे से कान के अंदर बैठा हुआ है। तो फिटिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है, ये फिटिंग काफ़ी बढ़िया है इस ईयरबड्स का। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके फ्यूचर की, तो मैं बता दूँ आपको 5.4 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है इसमें। तो फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी तेज़ी से फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है ये। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके ट्रांसमीटर डिस्टेंस की, तो तकरीबन 10 मीटर के ट्रांसमीटर डिस्टेंस के साथ आता है ये।
10 मीटर तक का दूरी आप तय कर सकते हो अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद। हालांकि बॉक्स के ऊपर इस तरह की कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं जिससे मैं आपको बता सकूं, बट मैंने ट्राई किया इस ईयरफोन को, काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है मैंने इसे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि IPX5 रेटिंग के साथ आता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ईयरबड्स पानी के अंदर जाता है तो 100% ख़राब हो जाएगा ये, क्योंकि इस तरह का कोई फीचर नहीं दिया हुआ है इसमें। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया बॉक्स के ऊपर 5 मिनट चार्ज करने पे 45 मिनट का प्लेबैक टाइम देने वाला है, तो ऐसा भी नहीं है इस ईयरबड्स में 5 मिनट चार्ज करने के बाद 45 मिनट का प्लेबैक टाइम नहीं है इसमें। 1.5 घंटा कंटिन्यू चार्ज करने के बाद आप इस ईयरबड्स को पूरा दिन यूज कर सकते हो आराम से। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ENX टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है बॉक्स के ऊपर, हालांकि वो फीचर इसमें काम नहीं कर रहा है इस ईयरबड्स में, सिर्फ मेंशन किया गया है बॉक्स के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको टच कंट्रोल आता है, तो इसका जो टच सेंसर है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, जितनी बार आप टैप करोगे उतनी बार काम करता है। तो टच कंट्रोल के मामले में काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ईयरबड्स। यहाँ पे सिंगल टैप करेंगे तो वॉइस असिस्टेंस भी ऑन होता है, तो यहाँ पे ये फीचर काम कर रहा है इसके ईयरबड्स पे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूं आपको टच कंट्रोल आता है, तो सिंगल टैप करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा आपका, सिंगल टैप करेंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। अगर आपको सॉन्ग वगैरह चेंज करना है तो सॉन्ग भी चेंज कर पाओगे आप, डबल टैप करेंगे सॉन्ग चेंज होता है आपका राइट ईयरबड्स पे, डबल टैप करेंगे सॉन्ग पीछे आता है लेफ्ट ईयरबड्स पे, तो यहाँ से आप सॉन्ग वगैरह भी काफ़ी आराम से चेंज कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों इसका जो मेन फीचर है, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके साउंड क्वालिटी की, तो मैं बता दूँ आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इस ईयरबड्स का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ आपको कॉपी ईयरबड्स है ये, और ये मुझे मिला था तकरीबन 499 के आसपास। सो इसीलिए मैं आपको बताया कि अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो आप कभी भी लेने जाते हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि ये जो ईयरबड्स है कॉपी है, और 499 में मैंने लिया था इसे लोकल मार्केट से। सो दोस्तों यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है इसका। बैटरी बैकअप का यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक बार इसे आप कम्प्लीटली चार्ज कर लेते हो तो आराम से पूरा दिन निकाल सकते हो। सो 499 में आने वाला ये ईयरबड्स एक प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है ये। कॉलिंग वगैरह पे मैंने टेस्ट किया इसे, कॉल पे भी काफ़ी टाइम तक मैंने बात किया इस ईयरबड्स के साथ, तो कॉलिंग पे भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी आवाज़ ब्रेक वगैरह नहीं होता है, तो आराम से आप बात कर सकते हो। जैसे कि बॉक्स के ऊपर मेंशन किया है डबल माइक्रोफोन के साथ आता है ये। सो यहाँ पे डबल माइक मिलता है आपको दोनों ही ईयरबड्स में, तो कॉलिंग वगैरह पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, काफ़ी आराम से आप बात कर सकते हो इस ईयरबड्स के साथ। दोस्तों फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैं बताया आपको बॉक्स के ऊपर काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है, लेकिन उसमें का कोई भी फीचर काम नहीं करता है इस ईयरबड्स में, सिवाय गूगल असिस्टेंट को छोड़ के। एक ही फीचर काम करता है इसमें, एक बार टच करके रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है इस ईयरबड्स से। तो यहाँ पे ये फीचर काम कर रहा है इसमें, बाकी कोई भी फीचर काम नहीं करता है। ENX टेक्नोलॉजी भी वो भी काम नहीं कर रहा है इसमें। IPX5 रेटिंग दिया हुआ है वो भी काम नहीं करता है। अगर पानी वगैरह जाएगा तो ईयरबड्स आपका डेफिनेटली ख़राब होने वाला है। दोस्तों फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, ये जो ईयरबड्स है कॉपी ईयरबड्स है, बोट का सेम कॉपी ईयरबड्स है। तो फाइनल दोस्तों 500 रुपये के अंदर अंदर आने वाला ये ईयरबड्स काफ़ी बढ़िया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।